है वो भाषण, उस भाषण में आप देखिए कि दिल्ली की बातें बहुत हुई। राहुल गांधी इस बात से आश्वस्त हैं कि कर्नाटक हम जीत रहे हैं, उनकी बातों से, उनके भाषण से लगता है। लेकिन अब वहां से दिल्ली की राह, यानी दिल्ली का रास्ता कैसे आसान किया जाए, ये इस राह पे अब चल निकले हैं राहुल गांधी, ये माना जाए। और इसीलिए वो ये बात भी कह रहे हैं कि ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं आज भी पूछता हूं। अदानी और मोदी जी के संबंध क्या है, ये भी मैं पूछ रहा हूं। और ये भी पूछ रहा हूं कि मेरे ऊपर आप ओबीसी के अपमान का लांछन लगा रहे हैं, लेकिन आप खुद बताइए कि आप ओबीसी के लिए कर क्या रहे हैं। ये सवाल सिर्फ कर्नाटक का तो है नहीं। नंदिनी दूध शॉप पे जा करके आइसक्रीम खा रहे हैं, ये सवाल भी सिर्फ कर्नाटक का नहीं है, ये सवाल गुजरात का भी है, ये सवाल बिहार का भी है, ये सवाल दिल्ली के मदर डेयरी का भी है। ऐसे कई जगहों का ये सवाल है। अलग अलग राज्यों में जाइए तो हर राज्य में अपना दुग्ध केंद्र है और सहकारिता चरम पे रही है श्वेत क्रांति के दौरान, आप सब जानते हैं, जिसमें अमूल भी आया, मदर डेयरी भी है, बिहार में सुधा है, उधर छत्तीसगढ़ में भी है, कर्नाटक में नंदिनी है। ऐसे कई, मैं नहीं जानता हूं, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे अपने अपने राज्यों के। तो क्या माना जाए अमलेंदु जी, आगाज है ये 2024 का? तौर पर राजीव जी 2024 का आगाज इसको माना जा सकता है। और राहुल गांधी जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं वो अकेले कर्नाटक के मुद्दे नहीं है। खासतौर से जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं वो तो निश्चित तौर पर अकेला कर्नाटक का मुद्दा नहीं है, वो तो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। और इसके जरिए राहुल गांधी ने एक जो वैचारिकी वाली बात कही थी कि विचारधारा के आधार पर हमको विपक्षी दलों के साथ एकजुटता बनानी है, तो इसका मतलब उन्होंने अपना वैचारिक आधार भी एक तरीके से पेश कर दिया कि हमारा वैचारिक आधार क्या है और 2024 के लिए हमारे जो मुख्य मुद्दे होंगे उनमें एक मुद्दा हमारा जो है वो कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, ये उन्होंने वहां से स्पष्ट कर दिया है। चूंकि जो अधिकांश दल जिनके साथ गठबंधन होना है 2024 के लिए, विपक्षी गठबंधन होना है, उनमें अधिकांश दल जो हैं वो जातिगत जनगणना की मांग करने वाले हैं, या कहिए कि ओबीसी पॉलिटिक्स करने वाले हैं जिनके साथ गठबंधन होना है। तो ये एक संकेत जो है राहुल गांधी ने वहां से दे दिया है कि ये क्या जो है आगे की रणनीति होगी। दूसरा राजीव जी, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जो जातिगत जनगणना की बात है जो 2011 के सेंसस में कराई गई, उस समय एनडीए के संयोजक हुआ करते थे शरद यादव जी, और शरद यादव ने ही ये संसद के अंदर मांग उठाई थी और उस पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आश्वासन दिया था कि हम इसको शामिल कर रहे हैं। उसके बाद वो जनगणना में जातिगत जनगणना शुरू हुई। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है सदन के अंदर जो एक एनडीए के होते हुए जिस मांग को रख रही थी, आज उससे पीछे क्यों हट रही है? इसका मतलब प्रधानमंत्री का ओबीसी का नारा जो है वो फर्जी है। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ओबीसी की जब बात करते हैं तो आइए असली बात कर ली जाए, तो असली बात प्रधानमंत्री करना नहीं चाहते हैं। और उसका कारण है कि जो आरएसएस है, जो सब कुछ नियंत्रित करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नियंत्रित करता है, उसकी जो वैचारिकी है वो सामाजिक न्याय के खिलाफ है। इसलिए जो भी चीजें हो रही हैं, तो ये मुझे लगता है वैचारिक आधार राहुल गांधी ने पेश किया है। निश्चित तौर पर 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी परेशानी पैदा करने वाला है। अब जिस तरीके से वहां नंदिनी के उस पे गए, शॉप पे गए राहुल गांधी, और नंदिनी का वहां प्रोजेक्ट उन्होंने खरीदे, तो ये तो जाहिर बात है कि अमित शाह जो फेंक के आए थे वहां, असल में देखिए परेशानी क्या है भारतीय जनता पार्टी की राजीव जी, कि देश भर में जिन भी राज्यों में सहकारिता आंदोलन मजबूत हुए, तो उन सहकारी संस्थाओं से जो नेतृत्व निकल करके आया है, तो वो जमीनी नेतृत्व होता है, दूसरा वो अधिकांश नेतृत्व जो है वो गैर भाजपाई है। अधिकांश उनमें समाजवादी विचारधारा के लोग निकल करके आए, जो सहकारिता की राजनीति निकल के आए। चाहे उत्तर प्रदेश को आप ले लीजिए, चाहे कर्नाटक को ले लीजिए, कर्नाटक में जो नेतृत्व निकल के आया है उसमें अधिकांशता कांग्रेस के जुड़े हुए लोग हैं। इस समय जो है उत्तर प्रदेश में अधिकांश लोग जो है वो जो सहकारी आंदोलन से आते हैं, वो निकल करके वो सब समाजवादी विचारधारा के लोग आते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी को ये सहकारी आंदोलन जो है सामाजिक न्याय की तरीके से हमेशा उसकी आंखों में खटकता रहता है, और इसलिए उसने सहकारिता आंदोलन को पूरे देश भर के अंदर कमजोर करने की लगातार कोशिशें की। जिस तरीके से खाद का जो है किसानों जब बुआई होती है और खाद का कृत्रिम संकट पैदा किया जाता है, तो वो भी एक तरीके से सहकारी आंदोलन को कमजोर करने की कोशिशें होती हैं। खाद
अपने आप उसका संकट पैदा नहीं होता है, अकाल पैदा नहीं होता है, वो जानबूझ के किया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो राजनीति है उसको एकदम से उघाड़ने वाला है। अमूल जो है वो सिर्फ नंदिनी को हड़पना नहीं चाहता है, उत्तर प्रदेश में भी पराग को हड़प गया है। उत्तर प्रदेश में एक समय पराग जो है महत्वपूर्ण सहकारी आंदोलन हुआ करता था और जगह जगह जो है पराग के आउटलेट्स हुआ करते थे। अब हमको तो यहाँ हम ग्रेटर नोएडा में रहते पराग मिलता ही नहीं है कहीं। तो यानी उत्तर प्रदेश में भी अमूल जो है वो हड़प गया एक तरीके से, और दिल्ली में भी मदरसा डेयरी को हड़पने की कोशिश की जा रही है। अब ये सही है कि दूध के मामले में सहकारी आंदोलन की शुरुआत अमूल से हुई, वहां आनंद से हुई, ठीक है, लेकिन वो शुरुआत हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है गुजरात की संस्था को जो है पूरे देश के अंदर जो हावी कर दें। तो इसके जरिए जो है वो जो जिस तरीके से सहकारी आंदोलन को तोड़ने की कोशिश हो रही है, तो ये भी एक सहकारी आंदोलन को भी किस तरीके से जिंदा किया जाना है, मुझे लगता है ये भी राहुल गांधी ने एक संदेश जो देने की कोशिश की है। तो कुल मिला के राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी के सामने परेशानियां बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछले दिनों घटनाएं हुई हैं, स्वामी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये असल में भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी वर्चस्व की राजनीति है उसमें अतीक अहमद को एक मोहरा बनाया गया है, वरना अतीक अहमद के ऊपर मुकदमे तो पहले भी थे। मायावती की सरकार थी तब भी फरार थे अतीक अहमद। तो अतीक अहमद आज ही माफिया होगा, पहले माफिया नहीं थे क्या? तो अतीक अहमद को जो है निशाना बना के, चूंकि कर्नाटक का चुनाव भी है तो वो भी फायदा दिया जाए, जो अंदर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की उसमें किस तरीके से मुहरा बनाया जाए, ये सब चीजें की जा रही है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर की चीजें भी आगे आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा खराब होंगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, मतलब जगदीश शेट्टार जो है मुख्यमंत्री भी रहे, भाजपा के अध्यक्ष भी रहे, 6 बार के एमएलए हैं, अगर उनको बेइज्जत होकर के भारतीय जनता पार्टी जो है वो बाहर कर रही है एक तरीके से, तो आप समझ सकते हैं कि जो बाहर असली कैडर है उसकी क्या स्थिति होगी। और आज जो भारतीय जनता पार्टी के जितने मुख्यमंत्री हैं, आप उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए, उनमें से कितने जो है, मैं योगी आदित्यनाथ के, वो जो है संघ परिवार की उस पृष्ठभूमि से आते हैं। मुझे लगता है शायद एक आदि कोई होगा, मतलब कोई भी नहीं है उस पृष्ठभूमि से आने वाला। तो कुल मिला जो नमो पार्टी बनी है, तो भारतीय, ये किसी और के लिए चिंता का विषय नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी कैडर के लिए चिंता का विषय है कि नमो पार्टी से भाजपा आरएसएस गायब क्यों होता जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, नमो पार्टी से भाजपा और आरएसएस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ कह रहे हैं। लेकिन क्या ये जो राह पर अभी राजनीति चल रही है, जिस राह पर, चाहे वो कांग्रेस की राजनीति हो, राहुल गांधी की राजनीति हो, स्टार प्रचारक राहुल गांधी हैं, आप देख रहे होंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो अध्यक्ष हैं वो पहले भाषण देते हैं, बाद में ब्रांड एम्बेसडर आता है भाषण देने के लिए, यानी राहुल गांधी ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद। और उनकी एक अलग डिमांड इस तरह से कि अब शरद पवार भी आते हैं तो राहुल गांधी से मिलने आते हैं। ये अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देख लिया इसी दिल्ली में, नीतीश कुमार भी आते हैं, राहुल गांधी से मिलते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे तो रहते ही हैं। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।